देखो दोस्तों, ये जो है ना नेक्स्ट पार्ट में हम आपको बता रहे हैं कि भाई ये आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाना है, आपके पास इसको कैसे लाना है। ये हर व्यक्ति के पास क्यों नहीं होता है। इस ये कोई जादू तो है नहीं कि भाई आत्मविश्वास कोई जादू है। हम्म, तो इसको लाने के लिए आपको कुछ काम करने होते हैं। जैसे आपको, अगर आप में कुछ नकारात्मक विचार पकड़े जाते हैं कि आप कुछ निगेटिव सोच रहे हो, ठीक है, कि मैं नहीं कर सकता इसको, ठीक है, तो उसको करने के लिए आपको विश्वास की ज़रूरत होती है कि मेरे अंदर ये चीज़ विश्वास है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। ये कॉन्फिडेंस हो गया। तो मैं नहीं कर सकता को की जगह अगर आप सीख कर कर लूँगा, ये दिमाग में घुस गया, तो समझ लो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि ये मैं कर लूँगा, पक्का है कि मैं ये कर लूँगा। वो वहाँ से बात आ जाती है कॉन्फिडेंस की ओर, फिर नेगेटिव जो बातें हैं वो पीछे हो जाती है। सकारात्मक लोगों के साथ रहने से भी प्रभाव पड़ता है। जैसे आप कुछ पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं जो कि कुछ करने में विश्वास रखते हैं, और जो नहीं करने में विश्वास रखते हैं, डर में विश्वास उनका है कि भाई यार ये कैसे होगा, ये नहीं हो सकता, उन लोगों के साथ रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो लेवल पे रहेगा, बहुत डाउन रहेगा। अगर कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है तो आपको कुछ ऐसे लोगों के पास रहना चाहिए जिनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो, जो सोचने समझने की जिनकी क्षमता बहुत तेज हो, और जो लोग हर चीज़ में कॉन्फिडेंस हो, उनको विश्वास हो कि नहीं ये हो सकता है, ये कर सकते हैं, उन लोगों का साथ पकड़ना चाहिए। तीसरा है, किसी चीज़ की प्रशंसा कोई हो तो उसको स्वीकार करें, थैंक यू कहकर दिल से स्वीकार करें। कोई बात हो तो उस वो दूसरे को लगे कि हाँ ये एक्सेप्ट कर रहा है, इसको विश्वास है। मतलब विश्वास पाने के लिए विश्वास दिखाना भी पड़ता है ना, कि भाई आपको उसके पास विश्वास है, क्या है, अपने अपने दिखा रहे हो। और अपनी सेल्फ कॉन्फिडेंस में अपनी ताकत, अपनी विश्वसनीयता को पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको खुद की पहचान नहीं है, आपके अंदर खुद विश्वास नहीं है, तो आप दूसरों पे या किसी और चीज़ पे विश्वास नहीं कर सकते। सबसे पहले अपने आप में विश्वास करना होता है कि यार ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ हो सकती है, ये आपके अंदर होनी चाहिए, ये कैपेबिलिटी, और ये लाना पड़ता है। तो जब ये आ जाएगी तो आप पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ये अपने आप चालू हो जाएगा और आप धीरे धीरे सारा कुछ कर लोगे। और अपना अपनी ताकत पे अनुभव और अपने काम पे प्रेफरेंस पे, अपने काम पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई आप गाना लिख रहे हो, कोई किसी खेल में हो जिसमें आप नहीं किए थे पहले, और अब सोच रहे हो कि यार होगा कि नहीं होगा। भाई कॉन्फिडेंस लेवल जहाँ पे हाई होता है, वहाँ पे लोग ये नहीं कहते कि यार ये चीज़ मैं नहीं खेल सकता या मैं नहीं कर सकता। वहाँ पे लोग चालू हो जाते हैं, यार होगा कैसे नहीं, उसने तो कर लिया, मैं भी कर लूँगा इसको। ये कॉन्फिडेंस लेवल की बात। और पांचवी बात है भाई, दूसरों से तुलना बंद करो। हर कोई अलग है, अपना फोकस खुद पर रखो। किसी दूसरे की तुलना अपने आप से करने लगो कि भाई यार वो ऐसे है, वो तो कुछ किया नहीं, मैं इसमें क्या कर पाऊंगा। तो हर आदमी की क्षमता अलग अलग होती है, हर आदमी कोई एक सी चीज़ हर आदमी नहीं कर सकता, ठीक है ना। छोटे छोटे लक्ष्य बनाना, छोटी छोटी चीज़ों को टारगेट करना कि हाँ ये अचीवमेंट करनी है मुझे, ये चीज़ हो जाएगा, तो उन सब चीज़ों पे फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए अपनी सकारात्मक जो व्यवस्था है अपने अंदर, उसको आगे लाने के लिए इन छोटी छोटी बातों को बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और छोटे छोटे लक्ष्य बनाए, अपने आप को प्रेरित करें कुछ काम को करने के लिए। समय बर्बाद ना करें, नहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम लो रहेगा। अगर आपने टाइम की रिस्पेक्ट नहीं की तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म समझो। इसलिए टाइम के पंक्चुअल रहो, टाइम को कभी बर्बाद मत जाने दो, जितना हो सके उसका यूज करो। छोटी छोटी गलतियों से सीखो, उनका उपयोग करो। जो गलतियां हो जाती हैं उन्हें ये नहीं कि यार हो गई तो हो गई, चल रहा, नहीं, उनसे सीखना बहुत ज़रूरी है। गलती हुई उसे सीखें कि वो चीज़ दोहराई न जाए। और सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल में ज़रूरी होती है, जो होती है अपना ख्याल रखना। तभी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब अपने आप की क्षमता बढ़ जाएगी अपने आप में, फिर वो दूसरों को अपने आप दिखने लगेगी, आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपने आप को साफ रखें, सुरक्षित रखें, लुक में, हर चीज़ में, शरीर में, हर चीज़ में आपको एकदम अप टू डेट रहना है। तभी जाके आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक हाई लेवल पे जाएगा, लोग अपने आप समझेंगे आपको। अगर ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं ना, तो फिर आपको लोग भी वैसे ही समझते हैं, थर्ड क्लास। ज्ञान बढ़ाने के लिए भाई कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, पढ़ लो या प्रैक्टिकली कर लो। तो
इससे क्या होता है, थोड़ा सा कुछ नॉलेज बढ़ता है। जो चीज़ आपके ज्ञान में नहीं है, जानकारी में नहीं है ना, वो चीज़ें जब नई नई चीज़ें आप जानोगे, सीखोगे ना, तो उससे भी काफ़ी बढ़ता है। जैसे आपकी ज़रूरत में दो चार चीज़ें नहीं आती हैं, आप उसके बारे में अगर जान गए कि भाई रेलवे की टिकट कैसे होती है, कहाँ से जाके क्या आप कौन सा ऐप डाउनलोड करके रेलवे की टिकट किया जाता है, वो थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे आप दो चार शब्द जानोगे ना, तब आपके दिमाग में आएगा कि आखिर ये चीज़ ऐसे होती है, वो चीज़ ऐसे होती है। कुछ चीज़ों के बारे में नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है, और इसको एडवांस में कहते हैं, एडवांस नॉलेज। तो इन सब चीज़ों को, और पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, खुद में ऐसे ऐसे विचार लाएं, ऐसे ऐसे सोच रखें कि जी लगे कि हाँ आपके अंदर कुछ स्वाभाविक सा अच्छी अच्छी बातें हों। अपने आप में सोच, अपने आप में आदमी बात करता है तो क्या करता है ना, सोचता ही तो है ऐसे हो ऐसे हो। तो कुछ अच्छी चीज़ों, नई नई चीज़ों को जो है प्रकट करो अपने आप में, फिर उसका अनुभव लो, फिर उस पर काम करो। काम आप तभी करोगे जब आप उसके बारे में कुछ सोच लोगे कि ये चीज़ हमें करना है। अगर आप उसके बारे में नहीं सोचोगे तो आपको करने के लिए बहुत अजीब सा लगेगा कि यार अचानक कैसे हो गया। जैसे आपको अभी सोशल मीडिया पे काम करना हो ना, सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन ये बारे में तो आप लोग बहुत होशियार हो, सोच रहे हो 2-3 साल से यार कब से ये वीडियो स्टार्ट करें, डालें, यार वो कमा रहा, वो कर रहा, वो कर रहा, मैं नहीं कर पा रहा। सोच रहे हो 2-3 साल से, लेकिन कर नहीं पा रहे हो ना, कॉन्फिडेंस लेवल है ही नहीं। उसमें कॉन्फिडेंस लेवल में सबसे ज़्यादा बाधा आती है कहाँ पे, कि आपको बहानेबाजी मिल जाती है। अरे मेरे पास तो फ़ोन सही नहीं है, मेरा कैमरा सही नहीं है, मेरा माइक सही नहीं है, मेरे पास कोई वीडियो एडिटिंग का कुछ है नहीं, कैसे करूँगा। बहुत सारे बहाने आ जाते हैं ना, फिर वो बीच में आपको तोड़ देते हैं, फिर आप वहीं लटक जाते हो, कल से करूँगा, फिर अगली बार करूँगा, फिर अगली बार करूँगा, ऐसे करके 2-3 साल से सोच ही रहे हो ज़्यादातर लोग। तो ये सब चीज़ें आपको हटानी पड़ेंगी। देखो, कॉन्फिडेंस लेवल को अगर आगे लाना है ना, तो सबसे पहले अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। एक बार सोच लो और फिर उसको करना चालू कर दो, तब जाके आगे बात बनेगी। ठीक है ना। तो आपका कुछ समझ में आए तो कमेंट बाजी भी कर दिया करो, यहाँ कुछ समझ में आ रहा है, हमारे कुछ समझ में आई बातें तो उसे बता दिया करो कमेंट करके। ठीक है ना। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आगे वीडियो को देखते रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ता है, फॉलो भी करना पड़ता है, सारी चीज़ें होती हैं जो आपको आगे ले जाएंगी। ठीक है ना। तो ये चीज़ें करना मत भूला करो हर वीडियो। ठीक है, धन्यवाद।